देख रहा हूँ कि भोजपुरी दिन प्रतिदिन गंदा होता चला जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले पूनम पंडित का जो है एमएस वायरल हुआ था, अश्लील वीडियो उनका वायरल हुआ। फिर उसके बाद जो है त्रिशाकर मधु का जो है उनका वायरल हुआ। ये सब जो है बहुत चर्चित है और ज़्यादातर एल्बम में ये लोग काम करती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि लगभग 2 से 3 दिन पहले ये शिल्पी राज करके जो है जो भोजपुरी की गायक हैं और इनका जो है ड्रीम गायक है। आपको हम इसका मुख्य वजह बताएंगे कि मतलब कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये जो है कलाकार जो है कम समय में बहुत कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं। ये जो चूतिए 3 ठो भाड़ है ना, जैसे सलमान खान है, ये हिजड़ा है, इसको मैं हिजड़ा कहता हूँ। सलमान खान को हिजड़ा कहता हूँ, आमिर खान को मैं हिजड़ा कहता हूँ। ये सब हिजड़े हैं। ये साले ये इनको मैं साले क्यों कह रहा हूँ, ये सुने। ये सब सनातन की हनुमान जी का तुम मजाक बनाओगे, तुम शंकर भगवान का मजाक बनाओगे। आमिर खान ये सब साले सब ये सब उसके पोषक हैं। काहे के पोषक हैं? पाकिस्तान के वहाँ एजेंट है, ये एजेंट है वहाँ के। ये और ये भी जान लीजिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं की ताकत देखिए, इन चूतियों को खत्म कर दिया। इनकी कोई फिल्म बताइए कि 2-3-4 साल सीट हो रही है, अब सब जागरूकता आ गई है कि इन चूतियों को भगाओ यहाँ से। साले ये सब यहाँ आए हैं सनातन को बेचने और अपने हिंदू सनातन भगवान का अपमान करने। ऐसा तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। ये जान लीजिए दर्शकों, प्रयागराज में हमारे 1-2 जुड़वा सिंगर हैं, बहुत फेमस हैं। उनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और अगर आप भोजपुरी देखते होंगे, भोजपुरी भक्ति देखते होंगे, तो उनको हो सकता है कि भोजपुरी सिनेमा पर भी सुबह सुबह भजन गाते हुए देखे होंगे। तो हमारे साथ हैं, देख सकते हैं दर्शकों। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सत्यप्रकाश मिश्र बंधु। और आपका? देव प्रकाश मिश्रा बंधु। हम लोग दोनों जुड़वा भाई हैं और ये हमसे 10 मिनट बड़े हैं, हम 10 मिनट इनसे छोटे हैं। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि इस वक्त मैं देखता हूँ कि आपका जो गाना है, कभी कभी मैं ज़्यादा टीवी तो मैं देखता नहीं, लेकिन कभी कभी देखता हूँ। तो एक दिन मैं देखा तो आपका जो है दोनों भाई गाते हुए नज़र आए हमें। और मैं सोच रहा था कि कहते हैं जुड़वा भाई हैं और भोजपुरी में ऐसे लोग बहुत कम ही हैं, समझ रहे हैं। तो एक दिन हमारे मित्र हैं शिवम द्विवेदी, उन्होंने स्टेटस लगाया था, ये है सामने, तो स्टेटस लगाया था। तो उन्हीं के माध्यम से हम देखे, हम कहे तो हम बोले कि मन में हम तो इनको टीवी पर देखे हैं, क्यों ना इनका इंटरव्यू लिया जाए अगर अपने प्रयागराज के हैं तो इसीलिए मैंने सोचा था। और तब से मैंने ये डिसाइड किया कि एक दिन इनका इंटरव्यू लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रयागराज में हमारे ऐसे कलाकार भी हैं। अच्छा, गाने का शौक़ कब से रहा आप लोगों को, सबसे पहले ये बताइए। हम लोग 10 साल की उम्र से गाना गा रहे हैं। अच्छा, जब 10 साल के थे तब से और करीब 15 साल की या 16 साल की उम्र में हमने पहला स्टेज शो किया था। अच्छा। पहला स्टेज शो हमने किया था मांडा तिसेन में। उस समय मैंने 16,000 रुपया लिया था। अच्छा। प्रथम कार्यक्रम का, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। हम लोग किए थे, बहुत छोटे हम लोग थे, बहुत करीब हमारी 16 साल मेरी उम्र थी। आप हमें करीब 16 साल हो गया कार्यक्रम करते हुए, और अब तक कम से कम 500 से ज़्यादा स्टेज शो हम लोगों ने किया है। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा पर आपका वीडियो आता है, भोजपुरी सिनेमा वाले कैसे चलाते हैं आपके वीडियो? अब देखिए, हमारा टाइप होता है, जैसे हम शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के दौरान हमारा उनका टाइप हो जाता है कि अगर ये वेब कंपनी से जाएगा तो आपके चैनल पर आप चलाइएगा, या वेब का या टीएफ का या जो भी बड़े चैनल हैं, टी सीरीज़ है, उन सब से इंटरलिंक्ड होता है बड़े बड़े चैनलों का। तो अपना उन्हीं से मांग लेते हैं अच्छे कलाकारों का, जो अच्छे कलाकार हैं, जो क्रीम कलाकार हैं, जो बढ़िया गाते हैं, जिनका एक नाम चर्चा है समाज में। तो उनका जो है भोजपुरी सिनेमा पे, दबंग चैनल पे, हर एक चैनल पे वो चलाते हैं जो है। अच्छा। अच्छे कलाकारों का, अच्छे सिंगरों का। आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेते हो टीवी चलाने के? पैसा नहीं लेते, पैसा लेते जो है हमें पैसा वो हम लोग को खुद ही वो उल्टा देते हैं। जी, प्रमोशन के लिए देते हैं हम लोग को पैसा। अच्छा, भोजपुरी में मैं ये देखा हूँ कि जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग वैसे भोजपुरी से ही, क्योंकि आप लोगों का रिलेटेड है, क्योंकि मैं देखा भोजपुरी सिनेमा पर आता है, तो वहाँ पर भोजपुरी में अंकुश राजा भी साथ जुड़वा है, दोनों भाई जुड़वा नहीं, वो लोग जुड़वा बनावटी हैं, वो बनावटी। और भी कई हम लोग को देख के कई फॉलो कर रहे हैं मुझे। अच्छा लगता है, करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समाज को और दुनिया को ठगना नहीं चाहिए। आप जुड़वा झूठ मूठ का बन के समाज को ठगोगे तो आप आदमी हंसता है पीठ पीछे, भले सामने न बोले, लेकिन बहुत आदमी हंसते नहीं चल सकते हैं। बनावटी जो
जो है, जो प्राकृतिक है, जो साथ में पैदा हुए हैं, साथ में गाते हैं, साथ में रहते हैं, हाँ उनका जो है हमारे प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज में तो ये अब ट्रेंड चल ही गया है कि पूरे अगर चाचा दादा काका के भी लड़के हैं तो भी वो बन जाएंगे बंधु बन जा रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में भी यही ट्रेंड चल चुका है कि मिस्र बंधु के नाम पे लोग कमा खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं। अच्छी बात है, खुशी होती है, लेकिन समाज को और दुनिया को नहीं ठगना चाहिए। जी जी, कि आप मतलब गलत मतलब आप झूठ कहो कि मैं यहाँ जुड़वा हूँ, अब आप हो कुछ नहीं। बात ये है, ये जान लीजिए दर्शकों, आप इन लोगों का चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये भाई दोनों जुड़वा ही हैं। और आप अगर ये जान लीजिए कि अगर आप आएंगे तो आप एक भाई निकल के अंदर बाहर आ रहे हैं, फिर उसके बाद चले जा रहे हैं, फिर दूसरे भाई आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि कौन थे कौन नहीं थे। अच्छा ये बताइए, घर वालों को कन्फ्यूज़न नहीं होता? कभी नहीं कन्फ्यूजन हुआ। देखिए जो रोज़ देख रहे हैं, रोज बोलचाल हो रहा है, खाना पीना खा रहे हैं साथ में, तो भाई वो तो हैबिचुअल है, सब हो गया है भाई, कभी दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, तो रिलेशन के लोगों में तो कन्फ्यूजन हुई, तो वहाँ तो कन्फ्यूजन पैदा होती है भाई। जो एकाएक देखते हैं, अकस्मात देखते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन होता है जो है। लेकिन जब हम लोग उठना बैठना, रहन सहन, खान पान सब एक साथ हो रहा है, तो रहते रहते जो है व्यस्त हो जाते हैं कि ये है और ये सर्टिफाइड हो जाते हैं। अच्छा, आपने अब तक अपने प्रयागराज को कहाँ तक प्रेजेंट किया है? देखिए मैं चाहता हूँ कि प्रयागराज विश्व पटल पे स्थापित हो, वैसे भी है विश्व पटल पे स्थापित है। इतना बड़ा कुंभ का मेला लगता है, कुंभ की नगरी, जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग आते हो नहाने के लिए, तो वो तो विश्व पटल पे है ही। मैं चाहता हूँ संगीत की दुनिया में, संगीत जगत में, विश्व में इसका नाम हो कि हाँ यहाँ कोई दो ऐसे महान विभूति पैदा हुए या ऐसे दो भाई पैदा हुए जो विश्व पटल पे स्थापित किए। और मेरी यही आकांक्षा है कि एक पद्म भूषण या कुछ इस टाइप का हमारे प्रयागराज में आए हमारे माध्यम से। और मैं इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं, उन सब के गीत मैं निकालूंगा। अगर वो मैं गीत निकाल लूँगा तो मैं भी उस लिस्ट में आ जाऊँगा कि पद्म भूषण या पद्मश्री इस टाइप का कुछ न कुछ मैं चाहूँगा प्रयागराज में आए। अभी तक प्रयागराज में ऐसा कुछ किसी के पास आ नहीं पाया है। बड़े बड़े कलाकारों को ये सब नसीब होता है, प्रभु की कृपा है, गंगा मैया का आशीर्वाद बना रहा, वो होगा। तो मैं 16 हमारे होते हैं ना, सब संस्कार, विवाह का, मुंडन का, सोहर का, विवाह का, मतलब जितने संस्कार होते हैं ना, हाँ मुंडन, सारे गीत को मैं 3-3 गीत सब निकालूंगा जिस दिन ये निकल जाएगा। आप लोग पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं, क्या सही बात है? जी जरूर। सनातन को लेते हुए जो मेरे सनातन का रक्षक है, जो मेरे सनातन की रक्षा करेगा, मैं उस पार्टी के साथ में हूँ। 2014 में हम लोगों ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और बहुत दमदारी से लड़ा था, अच्छा चुनाव लड़ा था। ये है कि हम लोग जीत नहीं पाए थे, हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, हम लोग छोटे से उम्र में चुनाव लड़ गए थे। और वार्ड नंबर 61 था, कृष्णा विधान। दोनों भाई का फोटो लगता है, हाँ हर जगह जो है दोनों भाई लगता था जो है। और नॉमिनेशन ये किए थे, लेकिन अरे बहुत लोग कंफ्यूज थे क्षेत्र में। जैसे मैं किसी गांव में प्रचार कर रहा हूं तो ये दूसरे गांव प्रचार करते थे, तो एक पद दो काज जाता था, हम ही प्रत्याशी। लोग कहते थे कि आप भी प्रत्याशी में, तो ये भी कहते थे हाँ मैं हूँ। अब मैं जहाँ जाता था मैं बोलता था कि हाँ मैं प्रत्याशी हूँ। तो इस टाइप का काम मतलब बड़ा अच्छा हुआ। अब बड़े दमदारी चुनाव हम लोग लड़े। अब इस समय चुनाव पे मेरा ऐसा कोई फोकस नहीं है कि चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा भविष्य में। आपको मैं बोर्ड देखा हूँ, करछना के तरफ लगा था दोनों भाइयों का, तो किस टाइप का बोर्ड था, किस लिए लगाया था? विधानसभा की तैयारी चल रही थी, तैयारी थी। किस पार्टी से लड़ने के? किस पार्टी से थी, लेकिन मन नहीं था लड़ने का, नहीं था, लेकिन लड़ाया। पार्टी का विचारधारा, पार्टी का रवैया बड़ा गलत था, तो इसलिए मैंने नहीं लड़ा उस चुनाव पर। टिकट तो खैर मिल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं लड़ पाऊंगा। आगे बस यही चाहता हूँ कि अपने सनातन की रक्षा हो और अच्छी चीज़ें हो, मतलब मार्केट में जो मैं निकालूं वल्गर ना हो, गंदी चीज़ ना हो, अच्छी चीज़ हो। अच्छा, तो आपका अब तक का जो गाना शुरुआत में जब आप लोगों ने शुरू किया था, कौन ऐसा गाना था जिसको पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में हम लोग गाया करते थे, कई गीतों गाते थे पहले, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में जो मेरा गाना आया है, वो है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, जिससे मुझे विश्व में मुझे बहुत उपलब्धि मिली, एक ऊर्जा मिली। करीब 7 लाख लड़के और लड़कियों ने रील्स वीडियो बनाया उस गीत का, बहुत बड़ी बात है ये। हमें में भी 1 मिलियन न चला जाए भाई, एक लोगों ने मान लीजिए रील्स वीडियो बनाया, उन एक लोगों से 100 लोगों ने देखा, और यहाँ 100 लोग नहीं, यहाँ मिलियन में लोग देख रहे हैं, 28-50 मिलियन लोग देख रहे हैं। तो ये बड़ी बात है और अच्छा हो रहा है इससे, और 1 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं मेरे। और इसके बाद हम लोग कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे, बहुत ही सुंदर अंदाज में सुंदरकांड पूरा गा के आए हैं, 1 घंटा 20 मिनट का सुंदरकांड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अंदाज में बना है। आप लोग सुनिएगा, जितने भी हमारे श्रोता बंधु
इनके FNI चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं। आप लोग मिस्टर बंधु चैनल पे मेरे जाके आप लोग सुंदरकांड सुनिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। बहुत ही सुंदर अंदाज में बनाया गया है। अच्छा, शुरुआती में आप लोगों का किस तरह, फैमिली का बैकग्राउंड किस तरह का रहा है? मम्मी पापा लोग, माता पिता लोग क्या किस तरह का होगा? हमारे पिताजी शुरू से हम लोग को इस पक्ष में नहीं थे कि हम संगीत की दुनिया में जाएं। वो हम लोग को चाहते थे कि मेरे बच्चे प्रोफेसर बने। उसमें हम BCA किए थे 2009 में, और हम लोग MCA किए, अच्छे स्कॉलर थे और 80 GP मतलब 70 के ऊपर आता था। और MCA किया, उसके बाद PhD चल रहा है, चल भी रहा है। PhD काहे से कर रहे हैं आप? कंप्यूटर साइंस CS से, और हो सकता है खत्म एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी पत्रकारिता किया। क्या बात है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? ये मास कॉम, हाँ मास में है। जी। हाँ, तो मेरा कंप्लीट होने वाला है PhD। हो सकता है हम दोनों भाई पढ़ाएं उसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों भाई। जी जी। और पिताजी मेरे ITI कंपनी में जॉब करते थे और अच्छे लेवल पे थे, और गंगा जी के अनन्य भक्त थे। करीब 40 साल उन्होंने गंगा स्नान किया। उनकी जो वो कहते थे वो बात सत्य होती थी। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप लोग सांसद मिनिस्टर बनोगे। अब वो होगा वो आप भी लोग सब देख रहे हैं। आने वाले 2-4-10 साल 20 साल में ये चीज़ होगा, क्योंकि वो उन्होंने जो किया था, जो कह के गए हैं, क्योंकि वो गंगा जी की असीम कृपा थी इनके ऊपर, और जो अपने वाणी से निकाल देते थे वो बातें सत्य होती थी। अच्छा, एक बात मैं देखा हूँ कि भोजपुरी में 2 गुट रहता है, एक तरफ खेसारी लाल का, एक तरफ पवन सिंह का। तो आप लोग किस गुट को सपोर्ट करते हैं? मैं देखिए, मैं किसी गुट को नहीं सपोर्ट करता हूँ। हम लोग अपने ये सब समाज को गंदा कर रहे हैं और ऐसे गंदे गाने गा दे रहे हैं कि आप बहन बेटियों के सामने आप नाम नहीं ले सकते। तो ये कोई मेरे आदर्श या मेरे कोई सपोर्टर नहीं है। इनको मैं शून्य मानता हूँ। ये जो है पूरे समाज को कलंकित कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। ये आप अगर इनके गानों को सुनोगे तो आप अपने बहन बेटी किसी के साथ, कोई लड़का चोली घाघरा या साड़ी पहन के डांस करता है, तुम अपनी TRP लेने के लिए तुम साड़ी पहन ले रहे हो, बिकिनी पहन ले रहे हो, ये चूतियापंथी वाला है कि नहीं? ऐसे कलाकारों को मैं चूतिया मानता हूँ। कुछ क्वालिटी है तो पवन में है क्वालिटी। पवन सिंह गाता है, ठीक है, वो है। कभी उसने कभी वो नहीं पिया, उसने कभी चोली घाघरा नहीं पहना। लेकिन खेसारी का तो मैं तो उसको कुछ नहीं मानता। वो तो छक्को टाइप का डांस करता है, मैं उसको मानता ही नहीं। कोई सिंगर नहीं है वो, ऑटो टोन लगा के गाता है। क्वालिटी है पवन सिंह में, क्वालिटी है शारदा सिन्हा में, क्वालिटी है भरत शर्मा में। ये सब सिंगर हैं, इनको मैं मानता हूँ। मनोज तिवारी जी है, मतलब मनोज तिवारी जी में एक क्वालिटी है। भले शुरू में उन्होंने कुछ नाम कमाने के लिए कुछ गा दिया हो, गलत गाने, लेकिन अब ठीक ठाक है, बढ़िया। सनातन की रक्षा में लगे हैं। बीजेपी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सांसद हैं प्रेजेंट टाइम में, और मेरे आदर्श है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि भोजपुरी दिन प्रतिदिन गंदा होता चला जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले पूनम पंडित का जो है MMS वायरल हुआ था, अश्लील वीडियो उनका वायरल हुआ। फिर उसके बाद जो है त्रिशाकर मधु का जो है उनका वायरल हुआ। ये सब जो है बहुत चर्चित है और ज़्यादातर एल्बम में ये लोग काम करती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि लगभग 2 से 3 दिन पहले ये शिल्पी राज करके जो है, जो भोजपुरी की गायक हैं, और इनका जो है ड्रीम गायक है। आपको हम इसका मुख्य वजह बताएंगे कि मतलब कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये जो है कलाकार जो है कम समय में बहुत कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं। मतलब कि वो आ रहे हैं बस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के अंदर को हिट होना है। कैसे भी हिट हो, किसी भी स्तर तक ये जा सकते हैं। अपने मान मर्यादा का मर्दन करके जो है हिट होना चाहते हैं। तो ऐसे कलाकारों को, ऐसे यहाँ पर जो भी कलाकारी कर रहे हैं, उनको मैं उनका संस्कार ये नहीं कहता कि आप जो है अपने किसी भी हद तक जाके आप गंदे कार्य करके आप हिट होइए। भाई हिट हुए हैं, क्यों नहीं हिट हुए? यहाँ पर जो है बड़े बड़े कलाकार हिट हुए हैं, जो शारदा सिन्हा जी हो गई, हाँ, उधर जो मालिनी अवस्थी जी हो गई। ये लोग तो कभी वल्गरिटी नहीं फैलाई, कभी जो है नहीं, क्यों नहीं हिट है वो सब जो है। भरत शर्मा व्यास जी हैं, ये सब कभी नहीं जो है गलत मतलब कि गानों को ये लोग TRP लेने के लिए गाया। अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए त्रिशाकर मधु का वायरल हुआ वीडियो, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको ये सही है? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा। करते सब हैं, कोई पर्दे में करता है, कोई बाहर करता है। अब इसमें गलती उनकी कुछ नहीं है भाई। कोई प्रेम जाल में फंसा कर या कुछ इस टाइप की हरकत करके भावना में भर गई अगर वो उसने ऐसा किया, तो उस लड़के की मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। उसको सबसे पहले कुछ न कुछ सजा होनी चाहिए, जो भी ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे गलत कार्यों को खैर नहीं करना चाहिए। और गंदगी तो खैर भोजपुरी में बहुत ज़्यादा फैला दिए थे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ जो भोजपुरी को। देख रहा हूँ कि शिल्पी राज का गाना अपने उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से प्रयागराज में शादी में हर तरफ
ये क्या होता, क्या 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 गाना का नाम है, नदिया के कुछ ऐसे ही है ना, नदिया के पीछे ऐसा कुछ है। लेकिन एक और मैं बता रहा हूँ, शिल्पी मर्यादित है, मर्यादा में हर समय गाती है, कभी उसने वल्गर नगाना नहीं गाया कभी भी। आप उठा के देख लीजिएगा। एक लड़की आई थी अंतरा सिंह प्रियंका, वो तो आप जाने नहीं वल्गरिटी फैलाने का, अभद्र फैलाने का वो ठेका ले लिया था उसने, जो है मतलब उसके रग रग में अब गलत भावना है, मैं उसका नाम ही नहीं लूंगा, बहुत गंदी लड़की है वो समाज को कलंकित और दूषित कर रही है। ऐसे सिंगरों को जूता मार के भगाना चाहिए। ये अंतरा पंतरा ये सब कोई सिंगर विंगर नहीं है, ये समाज में गंदगी फैला रही है। लेकिन इस समय क्या कहते हैं, शिल्पी राज का वायरल हुआ है। देखिए अंतरा का तो वायरल नहीं हुआ, ठीक है, तो शिल्पी राज को आप क्या चाहते हैं? क्या आपको आप चाहेंगे कि भोजपुरी में अभी भी वो काम करे? क्यों नहीं करेगी भाई अगर किसी के अंदर क्वालिटी है तो क्या उसकी क्वालिटी दबा देंगे? क्या क्वालिटी है, लेकिन आपने तो गलत प्रेजेंट कर दिया ना। आपका जो है अश्लील वीडियो वायरल हुआ, तो गलत बात होती है। जब कोई समाज में चल जाता है ना तो 100 दुश्मन उसकी हो जाते हैं। लगाने के लिए करता कौन नहीं करता है, ये बताइए मुझे। कौन नहीं करता है? हस्बैंड वाइफ नहीं करते हैं या कौन नहीं करता है भाई? अगर उसको भावावेश में लेके उसको गलत उसको आगे न बढ़ पाए इसलिए अगर कोई किया भावना तो गलत है, बहाया गया है। उसको भावना में ले आके उसके साथ जो है बस जो भी हुआ अभी तो मैंने नहीं देखा जो है, लेकिन उसको भावना में मैं जी न्यूज़ का रिपोर्ट देखा हूँ, जी न्यूज़ में जो है छपा था, जी न्यूज़ में दिखाया गया, तब मुझे भी पता चला, नहीं मुझे भी नहीं मालूम था कि उस वक्त मैं जब देखा तो मुझे लगा बताओ ये तो भोजपुरी को तो एकदम से बर्बाद करके रख दिए, समझ रहे हैं? एक नहीं सब है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हर लोग जो है भोजपुरी को गंदा करने में लगे हैं। भोजपुरी शब्द क्या है? भोजपुरी एक मतलब भोजपुर मतलब जो है बहुत मीठा शब्द है। भोजपुरी शब्द आप कभी सुनिए, भोजपुरी अगर कोई बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसको जितना मीठा था उसको उतना ही खट्टा करते जा रहे हैं ये सब। अच्छा, कहीं ना कहीं साउथ की फिल्में, साउथ की इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री, साउथ की इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे निकल गई है, लेकिन भोजपुरी वही की वही है, ना बढ़ रही है। नहीं बढ़ पाएगी तो क्या कारण है? गंदगी देखिए, गंदगी कौन पसंद करता है? आप गा दोगे कोई भी गाना मैं नहीं नाम लूँगा, और कोई परिवार वाला सुनेगा? नहीं सुनेगा, थूकेगा उस पर। साउथ की फिल्में आप देखिए जो है भगवान को लेके बनती हैं, वो कभी भी जो है सत्य सनातन धर्म या संस्कृति के साथ खिलवाड़। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये जो चूतिए 3 ठो भाड़ है ना, जैसे सलमान खान है, ये हिजड़ा है, इसको मैं हिजड़ा कहता हूँ। सलमान खान को हिजड़ा कहता हूँ, आमिर खान को मैं हिजड़ा कहता हूँ, ये सब हिजड़े हैं। ये साले ये इनको मैं साले क्यों कह रहा हूँ? ये सुने, ये सब सनातन की हनुमान जी का तुम मजाक बनाओगे, तुम शंकर भगवान का मजाक बनाओगे, आमिर खान, ये सब साले सब ये सब उसके पोषक हैं। काहे के पोषक? पाकिस्तान के वहाँ के एजेंट है वहाँ के। और ये भी जान लीजिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं की ताकत देखिए, इन चूतियों को खत्म कर दिया। इनकी कोई फिल्म बताइए 2-3-4 साल सीट हो रही है, अब सब जागरूकता आ गई है कि इन चूतियों को भगाओ यहाँ से। साले ये सब यहाँ आए हैं सनातन को बेचने और अपने हिंदू सनातन भगवान का अपमान करने। पैसा यहाँ कमाएंगे भारत में और डोनेशन देंगे पाकिस्तान। शाहरुख खान तो चूतिया है, वो बताइए कौन सा वहाँ पे कोई एक कांड क्या हुआ था, 55 करोड़ रुपया वहाँ भेजा था। साले यहाँ भुखमरी, तुम यहाँ तुम्हारा पैसा नहीं निकला, तुम वहाँ क्यों दे रहे हो? कमा तुम यहाँ कर रहे हो, बांट रहे हो तुम वहाँ का। इंटरेस्ट तो ऐसे ही समाज और इस हिंदुस्तान के लोगों ने इन चूतियों को मार के भगा दिया। भागो साले, तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं है। बॉलीवुड में एक तरफ के कहते हैं नेपोटिज्म भी है। नेपोटिज्म मतलब परिवारवाद कुछ नहीं। तो परिवारवाद पे क्या परिवार क्या चलाएंगे? जब जनता देखेगी ना इन चूतियों को तो क्या ही सारे परिवारवाद चलाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जब इनको जनता बढ़ाती है, किसी को ये समाज बढ़ाता है, यहाँ के लोग बढ़ाते हैं। ये परिवारवाद तुम 100 फिल्म बना लो, कोई देखने वाला ना हो, तुम्हारा चर्चा करने वाला हो, तो काहे का परिवारवाद? तुम बढ़ाओ जिसको बढ़ाना हो, तो तुम्हारा कोई देखेगा ही नहीं। खत्म कर दिया इनको मार्केट से लोगों ने। ये सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से किया गया था, तब से इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही खत्म हो गया ना। उसके पहले भी ये खत्म हो चुके हैं। इनकी जो मानसिकता है, जो इनके मन में जो इनके गलत विचारधारा है, वो सब लोगों में अब जा चुकी है। पहले लड़कियां मरती थी चूतियों पे, अब उनमें जागरूकता आ गई है। अब सलमान, आमिर, शाहरुख नहीं, वो नाम ही नहीं लेती हैं कि इन हिजड़ों का नाम मत लो, ये हिजड़े और छक्के हैं साले। आइकन मानती थी वो सब। कहीं कश्मीर फाइल का असर पड़ा है क्या? ना, उसके पहले से असर पड़ चुका है। कश्मीर फाइल ने तो पक्का कर दिया, एकदम पुख्ता कर दिया। ये असर इनको जो है हमें और आपको कश्मीर फाइल देखने की जरूरत है।
हनुमान जी, रामायण, महाभारत, ये देखो आप। इन चूतियों को फिल्म में क्या देखोगे कि किसी हिंदू एक्टर को बढ़ावा पर ना, जो अपने सनातन की रक्षा कर रहा है। मैं सनातन के साथ में हूँ, जो सनातन, यही चूतिया अगर सनातन का रक्षा, सनातन के लिए काम करने लगे तो मैं इन चूतियों की फिल्म हम लोग देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये अब नहीं आ सकते दोबारा समाज में, ये नेगलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो अगला आप लोगों का कदम अब का क्या है, क्या करने वाले? क्योंकि मैं आपका जो है जिस तरह से और एल्बम आता है उसमें हीरोइनें रहती हैं भोजपुरी की, आप लोगों को वैसे गाना भी हम नहीं देखें कभी नहीं, उस टाइप कभी गाऊंगा अभी नहीं। हाँ गाया हूँ, लेकिन मैं कभी लड़कियों के साथ या हीरोइन के साथ काम नहीं करूँगा। मैं पर्दे के पीछे से काम करूँगा। अभी मैंने एक गीत गाया है, हो सकता है इस बार हिट होगा, वो बहुत बड़ा गीत है, उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। आ जाएगा तो देखिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया है और मर्यादा में है, अश्लीलता नहीं है उसमें। और सदैव हम लोग कभी भी मर्यादा में ही रह के काम करेंगे, कभी गंदगी नहीं गाएंगे समाज में। आप लोगों का सबसे फेवरेट गाना क्या है? अभी हमने, आप दोनों का अलग अलग फेवरेट गाना है? नहीं, एक ही गाना है। एक ही फेवरेट गाना है आप लोगों का? एक हमने गाया था स्वागत गीत, बड़ा हिट हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। और कई मैं तो गा कर एक बार सुना दीजिए दर्शक। अरे रउआ आ गईनी, बड़ा दया कईनी, रउआ आ गईनी, बड़ा दया कईनी, रउआ आइला से मन अगरा गइल बा, मन फूला गइल बा, माला बाटे बाकिर माला झूरा गइल बा, मन फूला गइल बा, रउआ आ गईनी, बड़ा दया कईनी। हो कब से जोहत रहनी बाट, मन में रहे राउर आस, मन में हुक उठे, कोयली कूक उठे, रउआ आइला से रतिया भिनसार भइल बा, मन फूला गइल बा, माला बाटे बाकिर माला झूरा गइल बा, मन फूला गइल बा। अच्छा, आप लोगों का जो है फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप लोगों का जो कार्यक्रम होता है उस पर लाइव रखते हैं आप लोग? हाँ, मिस बंधु ऑफिशियल के नाम से मेरे में है तो हमेशा दिखता रहता है और हमेशा ज़्यादातर पोस्ट आप लोगों का आता है, क्योंकि मैं वो सिस्टम कर दिया हूँ ना कि प्रयागराज में जितने ज़्यादातर पोस्ट प्रयागराज से संबंधित मिले तो आप लोगों का लाइव रहता है तो आप लोगों का आ जाता है। तो अगला कदम कोई फिल्म वगैरह या फिर और कुछ क्या करने वाले हैं? फिल्म अगला कदम मेरा ये है कि एक फिल्म मुझे मिल रही है, मे भी अक्टूबर से उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसमें हम दोनों भाई हीरो के तौर पे रहेंगे और कुछ रोल उसमें पवन सिंह का भी उसमें है, आएगा। तो बस उसी की तैयारी है। बाकी देखिए प्रभु है कहाँ तक क्या कैसे है। 12 जुलाई को हम लोग लंदन जा रहे हैं, वहाँ 17 दिन का कार्यक्रम है, उसकी तैयारी है। बाकी सोच लंदन में क्या करने वाले हैं? वहाँ गज़ल का कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहाँ पे, और वहीं से 7 दिन के लिए कनाडा निकल जाएंगे। आप लोगों की शादी भी हो गई है? शादी दोनों जन की हो गई है। दोनों लोगों की साथ में हुई थी शादी? नहीं, बारी से हुई थी। 2 बेटा 1 बेटी मुझे है, 2 बेटा इनको है। अच्छा, एक साल में हुई थी कि ज़्यादा गैप हुआ था? नहीं, एक 1.5 साल का गैप था। आप बड़े हैं ना उनसे? हम 10 मिनट के बड़े हैं और 10 मिनट के छोटे हैं हमसे। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे कहते हैं आप जो है आप लोगों के दोनों लोग एक ही कपड़ा पहने रहो और आपकी वाइफ के कहते हैं उनको आपको समझ बैठे और आपको उनको समझ बैठे? 1-2 बार ऐसा हुआ है। इंटरेस्टेड रोचक था। खैर मतलब बहुत ऐसा नहीं था, लेकिन कंफ्यूजन हल्का सा। हाँ, बाकी और तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं प्रयागराज वालों से क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज वालों बस मैं यही कहना चाहूँगा प्रयागराज वालों से कि अपने प्रयागराज के 2 ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ावें कि आपके सनातन और आपके प्रयाग का नाम रोशन हो और कुछ ऐसी चीज़ें प्रयाग में आएँ आपके बच्चों के मिश्र बंधु के द्वारा, जिससे प्रयाग का गौरव बढ़े। और साथ ही साथ मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि सदैव अच्छे और नेक कार्य करते जाइए, पीछे से कर्म आपका लगा रहेगा, अच्छा कार्य करेगा। और समस्त प्रयागवासियों को मेरी ओर से मिश्र बंधुओं की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना कि आपका जीवन और आपका ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, ऐसे ही आपके जीवन की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अच्छा, ये बताइए जैसे आपको क्या कहते हैं कोई प्रयागराज से संबंधित और ख़ास तौर से कुंभ मेले से संबंधित, कुंभ से संबंधित, महाकुंभ से संबंधित कोई बढ़िया डॉक्यूमेंट्री या मूवी लानी हो तो उसमें क्या संदेश देना चाहोगे?
खास तौर से? सर्वप्रथम मेरी भी प्रायोरिटी है कि प्रयाग के लिए कुछ हो। ऐसे भरद्वाज मुनि आश्रम है, 12 माधव, चक्र माधव, वेणी माधव, गदा माधव, अनंत माधव, अस्सी माधव, मनोहर माधव, बिंदु माधव, शंख माधव, ये 12 माधव हैं। इन पर कुछ दिखाया जाए, उसको मैंने दिखाया भी है। हमने 2013 के महाकुंभ में हमने एक गीत निकाला था, 17 के महाकुंभ में, उसमें 12 कुंभ का, उसमें 12 माधव, ये द्वादश मैंने गाया, उसमें प्रमुख चीज़ को दिया। ऐसे भरत उनकी प्रतिमा लगी है बहुत बड़ी सी, दुर्वासा, कौन से थे वो, महर्षि भरद्वाज, हाँ उनका था। और पूरा कई मतलब पूरा उसमें मैंने डाल दिया है, पूरा चित्रण निम्बार्क आश्रम, मनकामेश्वर, सोमेश्वर महादेव, मतलब सारे प्रयागराज का पौराणिक स्थलों का, सुजावन देव मंदिर, सबका मैंने उसमें डाला है। अच्छा, अब तक कहाँ कितनी दूर तक गाने के लिए गए हैं कार्यक्रम? अब ये तो मत पूछिए, बहुत कहीं दूर, यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर गए हैं जी। उज्जैन गए थे हम लोग, उसके बाद हरिद्वार, ऐसा कौन सा शहर जो न बचा। जब कुंभ मेला आता है तो यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कभी आप लोग भी वहाँ पर शिरकत किए? अब वहाँ पे समय नहीं मिलता हम लोगों के पास कि कहाँ कैसा समय दें। अब कुंभ में ही जितने भी देश के बड़े बड़े संत थे, सबने कार्यक्रम करवाया 2-2, 3-3 बार, 2-3 बार, 1-2 बार नहीं, 2-2, 3-3 बार। किन्नर अखाड़ा, पायलट बाबा जी के यहाँ, कैलासन जी महाराज, ये सब पूज्य महाराजों के यहाँ सब कार्यक्रम बहुत। कल्याणी देवी जी का मैं भी इंटरव्यू ले चुका हूँ। कल्याणी मतलब टीना जी का, अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही हैं, सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत सम्मान रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी मैं। और ये शायद महामंडलेश्वर हैं, अच्छी बात है। यूट्यूब चैनल आपने कब बनाया था? हमने यूट्यूब चैनल अभी हाल में बनाया था, 2021 में बनाया था, जनवरी 2021 में। और बहुत अच्छा आप सभी का आशीर्वाद मिला। पैसा तो बहुत खर्च किया हमने इसमें, और एक गाने के पीछे 10 से 12 हज़ार रुपया खर्च करता हूँ। अब तक 85 वीडियो पड़ चुका है, आप पैसा निकाल सकते हैं। अब उसका रेवेन्यू आने लगा है, ठीक ठाक आया है जी। और मैं चाहता हूँ एक आध चैनल और खोलूँगा भी। जब देखिए लोगों को पैसा आने लगता है तो तब दिमाग और खुलने लगता है, तो एक और खोलूँगा। देखिए बिजनेस माइंड आदमी हूँ मैं, और बिजनेस में इंटरेस्ट है और करता हूँ। कौन सा बिजनेस करते हैं? अब कई बिजनेस है, जैसे मेरे पास 2 डंपर अपने हैं जो सोनभद्र में चलते हैं। अब प्लानिंग चल रही है विंध्याचल में होटल खोलने की, और विश्वबंधु ढाबा आपके कांटी में भी है हमारा, 2 पार्टनरशिप में खोले हैं। और कई ऐसे कार्य हैं जो पेट्रोल पंप के बगल वाली है क्या? अपना ही है, हम देख रहे हैं। पिंटू मिश्रा जी हमारे हैं बड़े भाई, वो देख रहे हैं। और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो नहीं बताए जा सकते ऑनलाइन। जी। अच्छा बताइए, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग भक्ति तो ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति पर ही सीमित रहेंगे या फिर कहते किसी हीरोइन को लेकर के, या वैसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करूँगा, फिल्म में करूँगा, फिल्म में हीरोइन मिले होगा। लोग नहीं चाहते कि किसी का माध्यम बन के हम हिट हो, हम अपने आप हिट होंगे। भगवान हमारे अगर हिट हो भी चुके हैं, विश्वास अगर होगा तो जो है हिट होंगे। जिसके गीत के 6-7 लाख रील्स वीडियो बन जाए तो वो अपने आप में ही हिट है। ये गंगा माँ की कृपा है। और मैं सदैव प्रभु से यही कामना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे अंदर गुमान, गुरूर, घमंड कभी मत दीजिएगा। बस सब कुछ दीजिए लेकिन ये चीज़ ना दीजिएगा। बस मैं चाहता हूँ सदैव एक अच्छा व्यक्ति में मेरी गिनती हो, सामाजिक व्यक्तियों में गिनती हो, गंदगी में गिनती ना हो, ये मैं चाहता हूँ सदैव। ये जान लीजिए दर्शकों कि भोजपुरी कलाकार में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति को बढ़ावा देते हैं। और ये दोनों ही भाई भक्ति गाना बहुत ही प्यारे लहजे में गाते हैं। और एक गाना आप अपना सुना दीजिएगा लास्ट में जाते जाते, ये है जिंदगी कितनी खूबसूरत वाला, हम आपके ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। ये दर्शकों सुनिए, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा इन लोगों की आवाज़ क्या। अभी मेरा हाल में गीत चर्चित हुआ है, हिट भी हुआ है, उसको आप सभी को सुनाना चाहेंगे। अरे कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है
जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। ये जान लीजिए दर्शकों, हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक हमारे मित्र हैं शिवम द्विवेदी, उनसे भी बात करते हैं, मामा के बारे में पूछते हैं कि क्या कहेंगे मामा के बारे में। आपके मामा इतने अच्छे कलाकार हैं, क्या कहेंगे शिवम भाई आप अपने मामा के? नाम है शिवम द्विवेदी, नेवी मीडिया से हूँ और हमारी ये मामा है, इनका मैं बचपन से ही फ्रेंड हूँ। मामा तो है ही है सगे, लेकिन बचपन के ही फ्रेंड हूँ। इनका गाना हमारा मित्र संबंध भी है हमारा जो इनका मैं गाना सुनता था, इनके साथ कई कार्यक्रम में भी मैं गया हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका गाना सुन करके, और इनका बैकग्राउंड जो था वो भगवान से ही कामना करेंगे ऐसे ही बना रहे। मामा के साथ कार्यक्रम में कभी गए? हाँ, कई बार जा चुका हूँ, कई मंच पे जा चुका हूँ इनके अगर साथ। तुम बताते हो कि ये मेरे मामा है तब लोगों पर क्या असर पड़ता है? मुझे बहुत गर्व होता है, और जैसे फेसबुक में भी मैं कमेंट करता हूँ भांजे लिख के वो करते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मतलब एक हस्ती है हमारे साथ। और प्रयागराज में नहीं, विदेशों में इनका नाम चलता है। मैं कई कार्यक्रम में गया हूँ, टाइम भी हमको नहीं मिल पाता, मैं मीडिया से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इनका कहाँ जाना हुआ, मेरा कहाँ जाना हो, उसकी वजह से नहीं साथ चल पाता हूँ। लोकल में होता है तो चले जाते हैं, अच्छा लगता है। मुझे खुद गर्व होता है कि मामा साथ मैं चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जान लीजिए दर्शकों, ऐसे कलाकार आपको भोजपुरी में बहुत कम ही मिलेंगे जो कि अपने धर्म को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो मिलता है कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।